फोकस दूरी। अभिदर्शक लेंस की क्या है? फोकस दूरी। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को लिखते हैं FO, ठीक। तथा 6.25 सेंटीमीटर का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे। यहाँ पर इसकी भी फोकस दूरी दी है और ये FE हो गया। FO और FE दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर लगे हैं? 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है। सूक्ष्मदर्शी में आगे का लेंस छोटा होता है और पीछे का लेंस बड़ा होता है। यानी अभिदर्शक छोटा होगा, नेत्रिका बड़ा होगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस, ये हो गया आई लेंस, ठीक। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो है अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है उसके बीच की दूरी और जहां पर वस्तु रखी होती है उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वस्तु की लंबाई। क्या कहते हैं? और दोनों को मिला करके तब वस्तु की लंबाई बनती है, या वस्तु की लंबाई नहीं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बनती है। किसकी लंबाई? सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का जो सूत्र होता है उसको लिख लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, या इसे सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा VO, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको किससे लिखेंगे? O से लिखेंगे। VO प्लस UE, ठीक है। UE क्यों होगा भाई? अच्छा हाँ, UE होगा क्योंकि नेत्रिका लेंस का वो क्या होगा? वस्तु होगा। देखो, जो इसका प्रतिबिंब होगा वो नेत्रिका का वस्तु होगा। इसके बीच की दूरी टोटल कितनी दी है? देखो पहले ही दे दिया, कितनी दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? हमको बोला गया है जो है अंतिम प्रतिबिंब, नहीं, बोला है कि किसी वस्तु को अभिदर्शक लेंस से, ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए? अभिदर्शक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब वस्तु को अभिदर्शक लेंस से दूरी पर, यानी अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी कब ज्ञात करनी है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो? माइनस 25 सेंटीमीटर। कितनी बात पता चल गई कि ये 25 कहां से आया? बोलो। ये वो है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब तो डी पर ही बनना है ना, और प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? 20। अंतिम BE बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 25। अब समझो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है अभिदर्शक से वस्तु की दूरी। बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी किससे लिखा जाएगा? UO से। अभिदर्शक माने ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। ये कंफ्यूजन हटा दो कि U से लिखते हैं कि V से लिखते हैं, बहुत लोग V से बता दो, ठीक है। अभिदर्शक लेंस हो तो O लगेगा, नेत्रिका लेंस हो तो E लगेगा, ठीक। दूसरी बात, इमेज की बात करेगा तो V और ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो U, ठीक। चलो आगे बात करें। तो यहां से आपको पता चला कि VO प्लस UE बराबर दिया है 15 और VE बराबर दिया है -25, और U को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। अब यहां से देखिए, एक काम करते हैं हम लोग कि यहां पर इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा। लेंस का सूत्र जानते हैं? नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र निकालेंगे। देखो एक बात समझो, अगर U को चाहिए तो पहले उद्देश्य समझो। आप ऐसे लिखोगे 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/VO। क्या लिखेगा? FO का मान तो बहुत सुंदर सुंदर दिया गया है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये देखो वाला में, देखो ये
दो दिया गया है, 1/VO माइनस 1/UO। अगर हमें VO पता हो जाए, इसको इधर ले आएंगे, हल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, UO। लेकिन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं पता है, VO नहीं पता। तो ये कैसे निकालोगे, इसको समीकरण 1 मानकर चलो। ठीक, आगे बढ़ जाओ। इसको हमारा टारगेट है कि हम ये कहां से लाएं, तो ये कहां से लाएंगे, ये तब मिलेगा जब हमें क्या पता हो, UE। अगर UE मिल जाए तो हम उसमें मान रख देंगे, उधर ले जाकर के घटा देंगे, तो क्या पता चल जाएगा, VO पता चल जाएगा। VO को यहाँ रख करके क्या पता कर लेंगे, UO। ये तो हमें निकालना है। तो पहला टारगेट अब क्या बचा, ये। अब इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब देखो ये तो दिया ही है हमको 6.25 दिया कि नहीं दिया है, ठीक, 6.25 दिया गया है। और हाँ ठीक, और यहाँ से ये कितना दिया गया है, -25। उधर क्या माइनस का क्या है, 1/UE। अब एक काम करो, समझना बहुत प्यार से, ठीक है। देखो इसको इधर लाओ, ठीक, माइनस का 1/UE बराबर किसका आएगा, प्लस का आएगा, यह आ जाएगा इधर प्लस में, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, 1/625 प्लस का क्या आ जाएगा, 1/25, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस का 1/UE बराबर, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, कटेगा तो 25 से, 25 चौका 100 और 25 25 आम 625, तो 4/25 और प्लस 1/25। अब 25 तो लाशा ही मिल जाएगा, तो 5/25 हो जाएगा। और ये उसको दे दो दान में, ऐसे गुणा कर दो, तो UE बराबर निकल के आ जाएगा 25 से कम 25, और इधर हो जाएगा बटे में कितना, 5, ठीक। इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा -1 से किया, ठीक। और फिर ये जब गुणे में हो जाएगा तो कहां चला जाएगा, इस तरीके से हमको ये किसकी वैल्यू मिली, UE की। काटना चाहते हो क्या, काटना चाहते हो तो काट दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 कम 5 5 25, बड़ी आसानी से कट गया। UE बराबर कितना आ गया, -5। अब ये मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, जो हमारा ये वाला है कि नहीं, तो आ जाएगा हमारा, देखो UE इधर का है में, इधर ले जाओ, तो VO बराबर 15, ठीक है, माइनस UE, ठीक। आप सुनो, U का है माइनस और U का है का बन जी +5, तो VO बराबर कितना आ गया, ठीक। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। एक समीकरण कहाँ था, ये 1/2 बराबर 1/, वही हमको मिल चुका है, कितना 20 माइनस UO हमें ज्ञात करना था, बोलता ना कि अभिदृश्यक लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी क्या ज्ञात करना है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, अभिदृश्यक को O से लिखते हैं, तो कुल मिला के हमें UO ज्ञात करना है, ठीक। देख लो यहाँ पर थ्योरी नहीं क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी नहीं क्लियर होगा, थ्योरी से ही जुड़ा है न्यूमेरिकल, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर बुला लेंगे,
तो 1/2 माइनस 1/20 बराबर -1/UO। अब क्या करेंगे, इसमें लासा मिलेगा 20, ठीक, और 2 से कटेगा तो 10 आएगा, और 20 एक और 20 एक ही आएगा, ठीक है। ये माइनस का 1/UO बचेगा 9/20, और ये माइनस इसको दान दे दो, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, -9 गुणे UO बराबर 20 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, UO बराबर 20, तो ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, 20 बटे माइनस के 9, इसको भाग करा लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा 2.5, कितना आएगा, ठीक है। तो ये लगभग आएगा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। लेंस से कितनी दूरी पर, तो यहाँ ये बात लिख देंगे, अतः वस्तु को अभिदर्शक लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, तब बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। फिर देखो सेकंड स्टेप में इसने पूछा था आपसे इसकी आवर्धन क्षमता भी पूछी थी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता ज्ञात कर देंगे, सही है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जगह तो बची ना अभी अच्छी खासी, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है सबको बोर्ड पर, यस सर। चलो देखो यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ कोई लोग, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, D पर बन रहा हो, क्योंकि ये नहीं कहा कि अनंत पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, D पर। सर माइनस VO अपॉन UO, हाँ, m बराबर माइनस VO अपॉन में UO, हाँ, VO अपॉन में UO, ब्रैकेट में और 1 प्लस D अपॉन FV, D अपॉन FV। ये सारे मान हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो सारे मान पता है। VO का मान निकला है, बताइए कितना, कहाँ गया, ये तो 20 निकला, 20 रख देंगे। UO का मान कितना निकला है, माइनस में, तो माइनस में रख दोगे, कट जाएगा पक्का है। 1 प्लस D, D कितना था, 25 सेंटीमीटर था ना, माइनस तो रख देंगे नहीं, क्यों ना इनमें कोई माइनस, आवर्धन क्षमता निकालते तो में किसी को भी माइनस नहीं, सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो D का मान कितना निकला, 25, और FV 6.25, हल करो इसको, पहली बात तो ये हटेगा 200 बन जाएगा, ये हटेगा तो 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब कटेगा किससे, 25, ये तो 25 ही आ जाएगा, और ये कटेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ काटिए तो 6 आ जाएगा। m बराबर कितना मिल गया, -6 गुणे 4 में 1 जोड़ेगा तो 5, m बराबर माइनस का, ये इसकी क्या आ गई, आवर्धन क्षमता आ गई। देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे थे, हमने दोनों क्वेश्चन लगा दिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन था 5 अंक वाला, ठीक है। इसका साइज भी बता रहा होगा कि 5 नंबर की, 5 नंबर वो बता दीजिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब की स्थिति है। सीधी सी बात है, आपको वस्तु की दूरी बता दी गई है और प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे सबसे पहले u बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक, और आपको निकालना क्या है, -25 होगा, ठीक है। निकालना क्या है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप देखिए कुछ और भी दिया है, फोकस दूरी दी है कितनी, 10, ठीक है, और दूसरी फोकस दूरी कितनी है, 50। देखो हमने कहा था लेंस के इधर किस में लेते हैं, माइनस में, उधर किस में लेते हैं, प्लस, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लेंस संपर्क में रखे गए, दोनों
लेंस संपर्क में रखे गए हो, एक उत्तल हो दूसरा क्या हो अवतल हो। तो विपरीत की स्थितियों में मैंने फार्मूला बताया, देखो विपरीत कंडीशन में वैसे तो फार्मूला ये होता है 1/f = 1/f1 वहाँ + पे माइनस 1/, हो जाता है। और जब अलग अलग हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करके ये लगाएंगे। f1 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए 10, f2 की जगह क्या लिखेंगे 50, लासा 50 ही मिल जाएगा, 50 लासा हो गया, 10 का पहाड़ा पढ़ो 50 आ जाएगा, 5 का तो यहाँ 5 5 हो वाले जाएगा से 4 और 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 4/50, यानी कि आ जाएगा 2/25, 1/12.5। 5 तो कुल मिला के यहाँ से फोकस दूरी कितनी निकल आई 12.5 12.5 लिख दो या फिर लिख दो 25/2, बात तो एक ही है ना। यस सर। ठीक, अब यहाँ से देखो फोकस दूरी तो हमारी आ चुकी है, हमको निकालना क्या है सिर्फ v, फिर से फार्मूला लगा दो 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर देखेंगे 1/f की वैल्यू कितनी है 25/2 बराबर, ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या दी है -25 दी है कि नहीं। यस सर। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, यस सर। 2/25 1/b + 1/25 ये आ जाएगा, ठीक है प्लस माइनस इसको हल कर देंगे 1/v बराबर 2/25 माइनस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना, 1/25 अब लासा ऐसे मिल जाएगा, ऐसे जुड़ेगा 3.25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से घटा देंगे, 1/25 हाँ गुणा कराएंगे तो v बराबर कितना मिल गया 25 बस यही तो हमें निकालना था, बस लिमिट की स्थिति याद कीजिए, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा कुछ नहीं, एक दो चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ की ओर से देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब पूछा है इसमें, यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे क्योंकि उसमें अपवर्तन होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R से मान ली गई है जो कि दी है 3 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ग्लास टू एयर अपवर्तनांक दिया फार्मूला होता है 1/Ang। यहाँ पर देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला दिया गया है, ये है Ang, ठीक है एयर टू ग्लास, इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमें GNA पता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। GNA निकाल लेंगे यहाँ से, इसका वैल्यू रख देंगे 1.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, कटेगा तो 2/3 आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, m की जगह पे क्या रखेंगे 2/3, इसके बटे में क्या छुपा हुआ है, ये तो v है, इसके बटे में 1, ठीक है, बराबर -1/u, u भी तो दिया है 1 बराबर, इसकी जगह फिर से 2/3 -1 बटे में r लिख देंगे कितना 3। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर तो 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3v -1 = ये अपॉन में 1 मान के हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 - 3 अपॉन में 3 अपॉन में 1, ये यहाँ जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ से हल कर देंगे 2/3v -1 = ये देखिए 2 में से 3 में से 2 चलाएगा तो 1 बचा माइनस का, और यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा, ये माइनस उधर किस में जाएगा प्लस, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -1/9 प्लस का 2/3
v इज इक्वल टू अपॉन में 1 मानेंगे, 9 एकम 9 माइनस 1 प्लस का 9 कितना बचेगा 8 बचेगा। 2/3v बराबर 8/9 हो जाएगा। 3 एकम 3 त्रिका 2 एकम 2 तो 1/v बराबर 4/3। तो ये आ जाएगा v बराबर, उल्टा कर देंगे इसको भी 3/4, इसको भाग करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.75। 0.75 ये आपका क्या गया आंसर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6। ठीक है, और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं वो पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो ये था आज का प्रकाशिकी के सारे न्यूमेरिकल। अभी तरंग प्रकाश की आपका बचा है, इतने ही 12 न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेंगे, इन्हीं में से कोई एक टाइप का फंस जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आप विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।